बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस शुरू किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक करवाए एक्सरसाइज 4.1 के। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने लगे हैं वो है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें कहता है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर, आर क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर। वो कहता है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के। वो कहता है कि किसी मैट्रिक्स को ए को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, रिटर्न एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स B is equal to 1 over 2 A plus A का ट्रांसपोज एंड A CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स C is equal to 1 over 2 A minus A का ट्रांसपोज। वो कहते हैं आप लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसको सेट ऑफ रियल नंबर की फॉर्म में इस तरीके से लिखें कि सम या डिफरेंस सम की शक्ल में कि ये वाली फॉर्म बने। ठीक है, तो फिर इसको B को आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करें और इसको क्या प्रूव करें, CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन या इसका प्रूफ यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो A मैट्रिक्स है, लेट A स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, अगर हम A इज इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख लें जिसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है इसको, और इसको क्या प्रूव करना है, CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें एक तो ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, या तो इसका A का ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि A का ट्रांसपोज ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें, आप लोगों को पता है ये वाला जो A है, या इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 over 2 प्लस 1 over 2। आई समझ, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम ले लें हम लोग तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम 2 over 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको, इस चीज को 1 over 2A प्लस 1 over 2A ये लिख लिया हम लोगों ने। इसी तरह A का ट्रांसपोज का अगर हम लोग हाफ की शक्ल में लिख लें 1 over A का ट्रांसपोज प्लस 1 over 2A का ट्रांसपोज। इसी तरह माइनस इसको भी लिख सकते हैं 1 over 2A का ट्रांसपोज माइनस 1 over 2A का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हाफ हाफ की शक्ल में लिख लिया। अगर इसका एलसीएम ले लें तो यही वाला A आ जाएगा, A का ट्रांसपोज है, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें A का ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस वैसे कैसे इन दोनों का एलसीएम ले लें A का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से और इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 1 over 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 over 2A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह हमें चाहिए ये वाला 1 over 2A माइनस A का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1 over 2, अगर इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले लें बल्कि इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें से और इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 over 2A माइनस A का ट्रांसपोज, और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि इसको हम लोगों ने B का नाम दिया और इसको हम लोगों ने C का नाम दिया, जिस तरह उसने कहा था कि ये B है, ये क्या है, C है। तो लेट कर लिया हम लोगों ने, B हमारे पास आया 1 over 2A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह C किसके बराबर आया, 1 over 2A माइनस A का ट्रांसपोज। अब इसको हम लोग ने क्या प्रूव करना है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर ए हो तो उसका ए का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। इसी तरह अगर इसको हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना हो तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, बी के। अगर इसको हम सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करें तो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है माइनस सी के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग पहले डेफिनेशन इनकी समझ चुके हैं, ठीक है। अगर ये इन डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उसमें मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उसको मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को एफएससी पार्ट 1 में मैंने डिटेल के साथ समझा दिया था। एफएससी पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो लाजमी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और इसको हम लोगों ने सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, इसको हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसको सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका 1 पार्ट है, इसको 1 पार्ट कह देते हैं, इसको इसी का 2 पार्ट कह देते हैं, ठीक है। तो b इज इक्वल टू है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। We have to show that it is symmetric matrix. We have to show that it is symmetric matrix. तो आप लोगों को पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर यहाँ पे b है तो इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स b के बराबर होगा। इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक है। इस होल का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। कांस्टेंट का ट्रांसपोज तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, a प्लस a का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। a का डबल ट्रांसपोज ले लें तो वो किसके बराबर होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस a आ जाएगा, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, क्योंकि ये एडिशन में हो रहा है। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये b के, इक्वेशन 1 से ये किसके बराबर है, b के। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी यही होता है कि उसका अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले ले तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें से C को प्रूव करना है कि ये सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इज इक्वल टू होगा माइनस C के बराबर होगा, ठीक है, माइनस C के बराबर। तो ये C हमारे पास है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इसको हम लोगों ने सीक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सीक्यू सिमेट्रिक के लिए C का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस C के बराबर होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू है यहाँ पे 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे देते हैं। इसी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है। और इसका होल का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ये वाला जो ट्रांसपोज है ये कांस्टेंट का भी ट्रांसपोज होगा, इसका भी ट्रांसपोज होगा। तो 1/2 इसका भी ट्रांसपोज, a माइनस a का ट्रांसपोज और इसी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको हम लोग कह लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। इस पे अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 a का ट्रांसपोज, a का डबल ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर होता है, a के।
तो ये हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने जो प्रूव करना है इसमें क्या है, इस पर सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इज इक्वल टू अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ये वाला सारा किसके इक्वल है, बाय कोई n1 से, ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया माइनस सी के। सो इट इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 10 हम लोग ने कर लिया। इसमें कहता है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी कैन बी रिटन एज द सम ऑफ हेरिमिशन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाली फॉर्म दी हुई है। वो कहता है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको इस फॉर्म में लिखें कि ये वाले बी और सी डी की वैल्यू बने। तो इसको आप लोग हेरिमेशन मैट्रिक्स प्रूव करें बी को, और डी को क्या प्रूव करें, सिक्यू हेरिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स, सॉरी सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है इसको, सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स इसको प्रूव करें। तो हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन या इसका प्रूफ, यहाँ पे ए क्या कहता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप लिख लें लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफा माइनस में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं, और इसको प्लस भी कर लिया, माइनस भी, अगर ये कैंसिल कर दे फिर यही फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 10 किया था, इसको हम लोग हाफ की शक्ल में लिख लेंगे 1/2a प्लस 1/2a, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस प्लस 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस 1/2a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये प्लस का ये माइनस का इनको कैंसल आउट कर दीजिए। ठीक है, इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1/2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2a माइनस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब क्या करना है हम लोगों ने कि इसको यहाँ पे b का नाम दे दिया उसने, इस सारे मैट्रिक्स इसको, इस फॉर्म को उसने b का नाम दे दिया, इसको सारे उसको ने d का नाम दे दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये b है, ठीक है, ये क्या है प्लस, ये क्या है d। अब इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हेरिमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है, और d को हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है, लेट कर लेते हैं, जो लेट किया हम लोगों ने, इसको b का नाम दिया, ठीक है, 1/2a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसी तरह d हमारे पास है 1/2a माइनस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है हेरिमेशन मैट्रिक्स, हेरिमेशन, इसको हेरिमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है, और इस सारे को क्या प्रूव करना है, हम लोगों ने d को सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स, सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हेरिमेशन मैट्रिक्स क्या होता है। हेरिमेशन बाय डेफिनेशन ऑफ हेरिमेशन मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो तो हम क्या लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो किसके बराबर होता है,
ए के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, हैरीमेशन मैट्रिक्स है। सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका कॉन्जुगेट लो, उसका ट्रांसपोज लो, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। उसको हम लोग कहते हैं सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है कि इस बी को और डी को हम लोगों ने हैरीमेशन मैट्रिक्स और सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। सबसे पहले उसने कहा था शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ हैरीमेशन मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने मतलब इसको सम या ऐड की शक्ल में लिख के इसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम लोगों ने हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसको सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। हमारे पास ये दो आ गए, एक बी और दूसरा एक डी। इसको हम लोगों ने हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसको सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं। इसको रेज कर दिया हम लोगों ने। इसके दो पार्ट हो गए। अब इसको हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू है 1/2 A प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 का। तो इसको we have to show that it is हैरीमेशन मैट्रिक्स। we have to show that it is हैरीमेशन मैट्रिक्स। इसको हैरीमेशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हैरीमेशन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर यहाँ पे ये B दिया हुआ है तो आप लोगों को पता है कि B का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसी का ट्रांसपोज लेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, B के। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसका, ये हो जाएगा 1/2 A प्लस ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इस सारे का हम लोग ने ले लिया कॉन्जुगेट। अब कांस्टेंट का कॉन्जुगेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा B कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2। ये कॉन्जुगेट इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, A का कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट और इसका क्या है यहाँ पे ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा B का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 A कॉन्जुगेट प्लस ए का ट्रांसपोज। ए का डबल कॉन्जुगेट लें तो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। सेकंड का हैरीमेशन मैट्रिक्स के लिए फिर क्या लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो B कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 A कॉन्जुगेट प्लस ए का ट्रांसपोज और इस सारे का हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोज। तो B कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज 1/2 का भी लेंगे, इसका भी लेंगे, तो जो कांस्टेंट होता है उसका ट्रांसपोज कांस्टेंट ही रहेगा। 1/2 ये हो जाएगा A कॉन्जुगेट, इस पे भी अप्लाई कर देंगे, इसके पे भी अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 A प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इक्वेशन 1 से ये इसके B के बराबर था, तो B का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर B के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं इट इज हैरीमेशन मैट्रिक्स। इट इज हैरीमेशन मैट्रिक्स, ये हैरीमेशन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने प्रूव करना है इस B को सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स। तो सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स के लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दी थी कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर वो होगा -D के बराबर तो हम क्या कहेंगे, इट इज सिक्यू हैरीमेशन मैट्रिक्स। तो इसको रेज कर देते हैं। अब क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट ये D है हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको
1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे। अब हमने प्रूव क्या करना है, इट इज सिक्यू हेरिमिशन मैट्रिक्स। वी हैव टू शो दैट it is CQ हेरिमिशन मैट्रिक्स। इसको हम लोगों ने CQ हेरिमिशन मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे D है, तो CQ हेरिमिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इसका कॉन्जुगेट लें फिर इसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर होगा, माइनस D के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, CQ हेरिमिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इस इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 1/2 a माइनस a का कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज, और इस होल का क्या ले लेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट। अब ये कांस्टेंट का कॉन्जुगेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये d कॉन्जुगेट 1/2। अब ये वाला जो कॉन्जुगेट है इस पे भी अप्लाई कर दो, इस पे भी अप्लाई कर दो। a कॉन्जुगेट माइनस a कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। a का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा a का कॉन्जुगेट माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ले लिया इसका, इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, और यहाँ पे कॉन्जुगेट है, ठीक है, इसका सारे का ट्रांसपोज ले लिया। तो d का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही रहेगा, ये हो जाएगा a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस a का, ये अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे दोनों फंक्शन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा d का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस a का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, a के। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस a का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से ये किसके बराबर था, d के, तो d का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस d के। तो अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज CQ हेरिमिशन मैट्रिक्स, इट इज CQ हेरिमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं हम लोग। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि if A and B are symmetric matrix, then prove that AB is symmetric if and only if A and B are commute। तो इसमें कहता क्या है कि अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये आप लोगों को पहले पता है, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर ये दोनों A B कम्यूट हों तो ये सिमेट्रिक होंगे, अगर सिमेट्रिक हों तो ये कम्यूट होंगे। ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि अगर A और B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कहता है कि A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हूं तो हम क्या कहते हैं कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है A के और B का ट्रांसपोज क्या है, इक्वल टू B के। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है कि उसके ओरिजिनल अगर ट्रांसपोज लें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स A के बराबर होगा, B का ट्रांसपोज लें तो B के बराबर होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर ये कम्यूट हूं तो प्रूव करें A B is symmetric, then prove that A B is symmetric if and only if A B are commute। इसमें जब if and only if की बात आ जाती है तो हम लोग इसका कन्वर्सली भी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, if A and B are commute, अगर ये कम्यूट हूं तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए के, ठीक है। अगर ये कम्यूट हूं तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए के। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्यूट के लिए इनका रिलेशन क्या होता है,
तो यहाँ पे देखें वो कहता है ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी आर कम्यूट। तो पहले इसको देख लेते हैं, अगर ये सिमेट्रिक हो तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। यहाँ पे वो कहता है सिंस ए बी इज सिमेट्रिक, क्या होता है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए बी के। तो अगर हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं, दो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आ जाए, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो पहले आखिर वाले का लेते हैं, फिर उसके पहले वाले का लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ए बी आर कम्यूट, ए बी आर कम्यूट। अगर ये कम्यूट हूं तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो b का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, यहाँ पे वैसे भी दिया हुआ है b का ट्रांसपोज किसके बराबर है, b के, और a का ट्रांसपोज a के। तो ए बी इज इक्वल टू है बी ए, तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं। अब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, ए बी के। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली अगर ए बी इज इक्वल टू हो बी ए के, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम दोनों साइडों से ट्रांसपोज ले लें, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो बी ए इज इक्वल टू है ए बी, तो ये भी क्या होंगे, आर कम्यूट होंगे, क्या होंगे, ये कम्यूट होंगे। अगर सिमेट्रिक हूं, अगर दोबारा इसकी स्टेटमेंट को देख लें, वो कहते हैं इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हूं तो आप लोगों को पता है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। वो कहता है देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, अगर ए बी सिमेट्रिक हूं तो इफ एंड ओनली इफ ए बी आर कम्यूट। अब पर हम लोगों ने करना क्या है कि जब ये सिमेट्रिक होंगे तो हम लोग कम्यूट प्रूव करेंगे, अगर जब ये कम्यूट होंगे तो हम लोग सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो अगर ये सिमेट्रिक हैं तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, कम्यूट। कम्यूट के लिए क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम लोग यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो सिमेट्रिक हूँ तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, कम्यूट प्रूव करेंगे। तो इसका अलग अलग ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, और ए का ट्रांसपोज ए के, तो बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो ये क्या होंगे, कम्यूट होंगे, ठीक है। अगर ये कम्यूट हूं तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, कम्यूट हूं तो हम लोग ने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी के। तो इसको आप लोग ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखते जाओ जिस तरह लिखा हुआ है। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया किसके, ए बी के। तो यहाँ पे लिखना है सो ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दोबारा इसकी स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। वो कहता है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के, बी का ट्रांसपोज बी के। देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। वो कहते हैं ए बी जब सिमेट्रिक है तो आप क्या करें, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाएं, ए बी आर कम्यूट। जब ये सिमेट्रिक होगा तो आप लोग कम्यूट प्रूव करें, जब ये कम्यूट होगा तो आप लोग सिमेट्रिक प्रूव करें। तो ये इसका था रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, वो भी बिल्कुल आसान है जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसकी स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इसमें कहता है कि ए इज एम क्रॉस एम सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कहता है ए एक जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एम। जब ऑर्डर सेम होता है तो आप लोगों को पता है कि वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है, उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ए का तो हमें पता चल गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है।
वो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कहते हैं एंड P इज M क्रॉस N मैट्रिक्स। P एक और मैट्रिक्स है, P एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N। M क्रॉस N इसका मतलब ये नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो हमने देन प्रूव दैट B इज इक्वल टू सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक। वो कहते हैं इसको प्रूव करें ये सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, क्योंकि मैट्रिक्स तो यहाँ पे उसने दो दे दिए हैं। यहाँ पे एक का ऑर्डर तो M क्रॉस N है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरे का हम लोगों ने का पता नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या सिक्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देख लें A का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A कितना है, M क्रॉस M। दूसरा ऑर्डर ऑफ P, ऑर्डर ऑफ P उसका कितना है, M क्रॉस N। तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है ये क्या आ रहा है, दोनों में ऑर्डर ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस सारे का ऑर्डर कितना हो जाएगा। सो ऑर्डर इसका बन जाएगा, ऑर्डर बनेगा अब M क्रॉस N। क्या बनेगा इसमें से ऑर्डर, M क्रॉस, तो इसका जो सेम मतलब इसमें से कॉमन आया वो कितना आया, M क्रॉस M। ये बन गया अब स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से इसको हम लोगों ने प्रूव करना है सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक। इसमें दो केस होंगे। केस नंबर 1 वो कहता है जब A क्या हो, सिमेट्रिक हो, A क्या हो, सिमेट्रिक हो या सिक्यू सिमेट्रिक हो। if when A is symmetric, जब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो क्या होता है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू केस के होता है A के। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कहता है जब A क्या हो, सिक्यू सिमेट्रिक हो। सिक्यू सिमेट्रिक के लिए A का ट्रांसपोज क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, when A is सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस A के। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि इसको सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और इसको सिक्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है। तो केस 1 में इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको। टू प्रूव B इज इक्वल टू P A P इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसमें इसको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव B इज इक्वल टू P A P इज सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसको सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक का आप लोगों को पता है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर यही ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज A P, इस होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, जब ट्रांसपोज लेते हैं और अंदर इसके आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आखिर से शुरू करते हैं। ये देखें, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो P का डबल ट्रांसपोज है। P का डबल ट्रांसपोज तो P के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा P T A और ये P। अब देख लें B का ट्रांसपोज ये B के बराबर आ गया, ये सारा किसके बराबर है, B के। B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया B, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होगा, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको हम लोगों ने प्रूव करना है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका फिर हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आखिर वाला लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, उल्टा उल्टा इसकी जो है ट्रांसपोज लेते जाएंगे। P का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है,
ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है यहाँ पे, माइनस ए के, तो ये हो जाएगा माइनस ए, और पी का डबल ट्रांसपोज पी के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस पी टी ए पी, तो ये आ जाएगा माइनस बी के इक्वल। ये देखेंगे ये किसके बराबर है, माइनस वैसे का वैसा, ये सारा किसके बराबर है, बी के। तो अगर बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो माइनस बी के, तो ये क्या होता है, सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे क्या था, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए का, तो इसकी वैल्यू पुट की थी, ये ओरिजिनल के बराबर आ गया, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक कर दिए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ ना आया हो, या कोई भी ऐसा स्टेप है जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं आप लोगों को उसका हल बता सकूं, उसको किसी और मेथड से समझा सकूं। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, चाहे ये वाली एक्सरसाइज है या चाहे मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर है या कोई भी ऐसा लेक्चर है जो समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दिया करें। इसके अलावा 9th क्लास से लेकर MSc तक अगर कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को उसका सलूशन दे सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह।